नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित अभ्यर्थियों के लिए फरवरी से जुलाई खास रहेंगे। 4 माह की अवधि में आयोग 12,143 पदों की भर्ती परीक्षा कराएगा। इनमें सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक व कोच और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसी बड़ी परीक्षा शामिल हैं। इसके लिए सर्वाधिक केंद्र और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। आयोग जनवरी से नवंबर तक 13,000 से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर पिछले साल दिसंबर में जारी कर चुका है। इसके तहत डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरार भर्ती परीक्षा हो चुकी है। अब फरवरी से जुलाई तक अहम परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कैलेंडर में 26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर, 6 और 27 दिसंबर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं। जयपुर के साइबर अपराध निरोधक शाखा ने रामनगरिया क्षेत्र में एक फ्लैट पर दबिश देकर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से दुबई कनेक्शन वाले इस गिरोह के 6 सदस्यों अदनान अहमद, अबू हमजा, संपत कीर, हेमेंद्र सिंह, उत्तम राम और उमेश मल्होत्रा को हिरासत में लिया है, जो लेजर आईडी के जरिए म्यूल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा कर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 42 एटीएम कार्ड, 31 चेकबुक, 17 मोबाइल, 5 लैपटॉप और गाड़ियां बरामद की हैं। जांच में सामने आया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के तार दुबई से जुड़े हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के अनुसार यह गिरोह गेमिंग का लालच देकर करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहा था। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के पूरे नेटवर्क और मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है। जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और नेटफ्लिक्स सहित कई इंटरनेट फर्मों के 14 करोड़ 9 लाख से अधिक खातों का डेटा लीक हो गया है। इनमें यूजर नेम और पासवर्ड शामिल हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जेरेमिया फाउलर की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस डेटा में ईमेल आईडी, पासवर्ड और लॉगिन करने के डायरेक्ट लिंक, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टो वॉलेट के लॉगिन क्रेडेंशियल भी शामिल हैं। इससे कोई भी व्यक्ति इन खातों तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें कई देशों की सरकार से जुड़ा डेटा भी है। इसकी मदद से हैकर्स सरकारी नेटवर्क में भी घुस सकते हैं। फाउलर ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यूनिक लॉगिन और पासवर्ड के लीक होने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए संभावित रूप से गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा होता है, जिन्हें शायद पता भी न हो कि उनकी जानकारी चोरी हो गई है या लीक हो गई है। अपराधी आपके नाम पर धोखाधड़ी कर सकते हैं। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी के सम्मान की रक्षा करने वाली एक मां की हत्या कर दी गई। दरअसल जब एक युवक मृतका की 13 वर्षीय बेटी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था तो मां ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध से आक्रोशित होकर आरोपी ने अपने 8-10 साथियों को बुलाकर परिवार पर पथराव शुरू कर दिया। हैवानियत की हद पार करते हुए आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। उपचार के दौरान अलवर के अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। हमले में बीच बचाव करने आए महिला के पति के साथ भी मारपीट की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और गांव में भारी तनाव व्याप्त हुआ है। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पहली बार सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र बदलने जा रहा है। अब तक जुलाई में सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाली पढ़ाई नए सत्र से 1 अप्रैल से ही शुरू होगी। इस वर्ष परिणाम 1.5 महीने पहले यानी 30 मार्च को घोषित किए जाएंगे, जबकि तीसरी परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों के प्रवेश को निजी स्कूलों के समकक्ष करने के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर में संशोधन किया है। इससे बच्चों को 40 से 50 दिनों के अतिरिक्त पढ़ाई का लाभ मिलेगा। परिणाम जारी होने के बाद 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इधर सरकार ने अप्रैल माह में सत्र शुरू करने के निर्णय के बाद शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। अधिकारियों का कहना है कि किताबों की आपूर्ति समय पर शुरू कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का कैलेंडर बदल जाएगा। 1 अप्रैल से विद्यार्थियों को नई कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। सोनीपत की एंटी गैंगस्टर यूनिट ने मल्ला माजरा लूट और हत्या मामले में मुख्य आरोपी कुबेर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुनेरपुर सफियाबाद रोड पर हुई इस घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल कुबेर को सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि दिल्ली का हिस्ट्री शीटर कुबेर
किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी ने 7 जनवरी को रात मल्ला माजरा के साहिल नामक युवक की हत्या कर दी थी और घर से जेवरात लूट लिए थे। मामले में पुलिस पहले ही अन्य आरोपियों को पकड़ चुकी है। मुठभेड़ स्थल से एक बिना नंबर की बाइक और अवैध हथियार बरामद हुआ है। पुलिस सब आरोपी के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। बालोतरा की भारतमाला एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे में 3 पदयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। जालोर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के 7 श्रद्धालुओं का एक जत्था जसौल स्थित माजिसा रानी भटियाणी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पैदल जा रहा था। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उनकी सुरक्षा के लिए साथ चल रही बोलेरो कैंपर को टक्कर मार दी और फिर पदयात्रियों को टक्कर मार दी। हादसे में बागोड़ा निवासी सीकाराम दिवासी, जालाराम मेघवाल और महेशाराम दिवासी की दर्दनाक मौत हो गई। वही 3 अन्य पदयात्री गंभीर घायल हो गए, जिन्हें बालोतरा के नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक और सिवाना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु इनटेक के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें अविवाहित पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। वायुसेना द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार इस भर्ती के लिए वे सभी युवा पात्र हैं जिनकी आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साइंस और अन्य स्ट्रीम के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का जन्म 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ध्यान रहे कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2026 है। अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना फॉर्म भर लें। पंजाब के संगरूर में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ही बहन और मां की हत्या कर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। आरोपी गुरप्रीत सिंह ने वारदात के बाद दोनों के शवों को कार में रखा और फिर उसे पेड़ से टकराकर हादसे का रूप देने की कोशिश की। शुरुआत में पुलिस इसे एक्सीडेंट ही मान रही थी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल सरबजीत कौर और उनकी मां की मौत की बात कही गई। हालांकि स्थानीय लोगों और परिजनों के संदेह के बाद मंत्री हरपाल सिंह चीमा के दखल पर गहराई से जांच की गई। जांच में सामने आया कि भाई बहन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने ही आधी रात को मां बहन की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसलमेर जिले के नाचना गांव में स्थित गोवर्धन दास चांडक धर्मशाला के पास सड़क मार्ग पर कैंपर वाहन और स्कूटी में आमने सामने की टक्कर हो गई। भिड़ंत में स्कूटी पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर नाचना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सीएचसी नाचना पहुंचाया। पुलिस के अनुसार गोवर्धन दास चांडक धर्मशाला के पास सड़क मार्ग पर कैंपर गाड़ी और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत में स्कूटी पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई, जिसमें असलम खान निवासी कुंभारों का अब्बास फलौदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतीश कुमार माली निवासी नाचना को घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल नाचना लाए, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। थानाधिकारी देवकिशन ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में गत 21 जनवरी को बसई घियाराम में अपनी ही मां की हत्या करने के आरोपी संजय सिंह बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर वह स्वस्थ पाया गया और उसे अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों का पूरा बोध था। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने हत्या के प्रकरण का खुलासा किया है। ग्रामीणों ने उसके बचाव में उसे मानसिक विक्षिप्त बताया था। विजय सिंह बघेल निवासी गांव बसई घियाराम ने रिपोर्ट दी कि संजय ने अपनी मां सोनदेई पत्नी किशन सिंह की हत्या कर दी। खुद को बचाने के लिए मृतका ने काफी देर तक संघर्ष किया था, लेकिन कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। आरोपी युवक संजय जुआ खेलने का आदी है और कोई काम नहीं करता था। बार बार जुए के लिए पैसे मांगने से मां परेशान हो चुकी थी और वह उसे कुछ काम धाम के लिए कहती थी। बस इसी से वह मां से नाराज रहने लगा। ऐसे के चलते उसने मां की हत्या कर दी।